Good morning, everyone. Good morning, sir. 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 Good morning, everyone. Papul, Abir, Mustafizur, Parismita, Rakibul, Safiul. Okay. तुम लोगों ने रिवाइज किया जो हम लोगों ने पढ़ा लास्ट क्लास में? अभी हाँ सर, रिवाइज किया कि नहीं? जो पढ़ा यहाँ पे क्लास पे हाँ, वो सर। रिवाइज किया है क्या? रिवर्स किया है सर। ओके, रिवाइज करते रहना। ओके सर वो लास्ट का जो हाइपरबोला है वो सर समझ में नहीं आया मुझे को। हाइपर बोला ना? हाँ हाइपरबोला, वो रिपीट कर देना। पहला बोला था या हाइपर बोला था? नहीं सर, हाइपरबोला था वो। अमित, हाइपरबोला था सर। हाइपर बोला या रेक्टेंगल? हाँ हाइपरबोला था। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ना? हाँ ये हम लोगों ने नहीं किया ना? पूरा सर, नहीं है नहीं। सर। ओके देखो, पूरा किया था। पूरा किया देखो। चलो स्टार्ट कर देते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्लियर किया? देखो मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। और स्ट्रेट लाइन हो गया ना? स्ट्रेट लाइन हो गया। इसका स्लोप वाला कंसेप्ट हो गया। उसके बाद सर्कल हो गया। उसके बाद पैराबोला हो गया। थोड़ा क्वेश्चंस भी क्या था ना हम लोगों ने स्लोप का, स्लोप स्ट्रेट लाइन का, यही दो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आया था हम लोगों का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का स्ट्रक्चर और इक्वेशन देखो। पहले इक्वेशन देख लो। इक्वेशन क्या होता है? x is inversely proportional to y। ठीक है, x is inversely proportional to y या फिर x into y equals to constant होता है। दोनों सेम ही बात है ना? देखो इसको अगर मैं लिखना चाहता हूं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y, अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करूंगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? एक कांस्टेंट लिखेंगे कि नहीं? बोलो। सर ओके, सर ये इज ए कांस्टेंट। तो x और y को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू एक कांस्टेंट ही मिला ना? देखो ठीक है, यही वाला इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हाँ और इसमें समझ में आया है दोनों रिलेशन? हाँ सर। ओके ठीक है। अभी देखो इसका ग्राफ जो होगा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। जब भी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन मिले, देन यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस। मैं एग्जांपल दिखा दूंगा। ये x हो गया,
ये y हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। इसका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा, ये वाला ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये x इनवर्सली प्रोपोर्शन टू y, इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं इसका मीनिंग लिखना चाहता हूं, इसका मीनिंग अगर मुझे चाहिए, क्या होता है? इफ x increases देन y क्या होगा, बोलो? Decrease. इंक्रीज होगा सर। यही तो है ना इसका मीनिंग। अभी देखो, Increase. अगर तुम इस ग्राफ में ध्यान दो, अभी ग्राफ में जब मैं x एक्सिस राइट में चलूंगा, x इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ अभी सर। उस टाइम में देखो y एक्सिस में देखो, जितना मैं x को राइट में ले जाऊंगा, इंक्रीज कराऊंगा, तो y का वैल्यू डिक्रीज हो जा रहा है, देखो हाँ, नीचे जा रहा है decrease ना, हाँ सर। है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो, पर इस एग्जाम्पल को ही मान लो x का वैल्यू ये 1 हो गया, ये x का वैल्यू 2 हो गया। या तो एक काम करता हूँ, रुको, 5 ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ, 15, 20, ठीक है। और इसका वैल्यू ले लेता हूँ 5 या तो 20, इसका वैल्यू ले लेता हूँ 15, ये 10, ये 5। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान से देखना, मैं x को राइट की तरफ इंक्रीज कर रहा हूँ। पहले जब x का वैल्यू 5 था, y का वैल्यू कितना था? क्या 20 था? 20 था ना? ग्राफ में ध्यान से हाँ देखो, सर। जब x का वैल्यू 5 था, y का वैल्यू 20 था। जब मैंने x का वैल्यू 10 बना दिया, तो y का वैल्यू कितना हो गया? 15। 15. अभी देखो x को मैं पहले 5 था, x वाज इनिशियली 5, अभी 10 हो गया, x इंक्रीज हो रहा है ना। और लेकिन y में देखो, y पहले 20 था, अभी 15 हो डिक्रीज हो गया, रहा है, डिक्रीज हो रहा है समझ में आ रहा है? यस सर। ये हाँ होता सर। है। उसके बाद और देख हाँ सकते हो, सर। ओके, जब x को मैंने 15 किया, जब मैंने x को 15 किया, तो y कितना हो गया फिर? 10 हो 10. गया, 10 तो फिर डिक्रीज हो गया, है ना? ऐसे अभी तुम लोगों को ये 5, 10, 15 ये सब नहीं लिखने से भी हो जाएगा, ठीक है। ये सब तुम लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैंने बोला, ऐसे बस स्ट्रक्चर तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ऐसा होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ओके एक सर। तो मैं एग्जांपल दिखा दूंगा तुम लोगों को, लिख लो यहां तक। सफियुल क्लियर है? रखियो, यस सर। ठीक है। यस सर। कहीं पे डाउट होने से मुझे पूछ लेना, ठीक है। जहां ओके भी सर। डाउट, कुछ भी अगर कहीं पे डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। एक बार क्या, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार हो पूछ सकते हो। बट जिस टाइम मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम कंसंट्रेट देना। उसके बाद अगर समझ में नहीं आया, देन यू कैन आस्क मी। हो गया? हाँ सर, हो गया। यस सर। ओके, देखो इसका और एक लिख लो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, द अबव ग्राफ is also valid when we have the relation
इनवर्सली प्रोपोर्शनल y स्क्वायर, ऐसा भी मिल गया। अगर कहीं पे 1/y सेम मिलेगा, ओके ठीक है। देखो एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। The graph for the equation f equals to g m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये देखो ये किसका फॉर्मूला है, कोई बता सकते हो? ग्रेविटी का। ग्रेविटेशनल फोर्स का ना, है ना, गुड। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इज ये हो गया आर, ये हो गया फोर्स, Good morning, sir. मॉर्निंग। लेट हो गया थोड़ा, हाँ सर, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। नेटवर्क इशू था। ओके ओके। देखो हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कल मैंने बोला था ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में कुछ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए कुछ बोला था शनि, कुछ याद है? सर लास्ट क्लास मैंने ज्वाइन नहीं की थी। ओके देखो, एक्चुअली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y होता है, ठीक है। अगर ये वाला इक्वेशन मिल गया तुम्हें, या फिर x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, अगर ये दोनों इक्वेशंस मिल गया तो हमें जो ग्राफ मिलेगा ये वाला मिलेगा। देखो तो नोट्स लिख लेना, ठीक है, नोट्स लिख लेना, ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक है। दिस इज ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये वाला यही है, ठीक है। इसका हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। देखो यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद ये वाला, ओके। अभी कौन सा ग्राफ होगा, यहाँ पे एक चीज लिख देना तुम लोग, हियर जी हो गया, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मिला है ना, m1 हाँ m2 आर कांस्टेंट। यहाँ पे g m1 m2 ये सभी क्या है, कांस्टेंट्स है, और ये करना है, ठीक है। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे बोलो, कौन सा ऑप्शन होगा, ये तो बता सकते हो? डी डी। डी ही होगा ना, बाकी कोई ऑप्शन मैंने डायग्राम ऐसे बनाए हैं नहीं, यही होगा। देखो कैसे सॉल्व करके इसको, देखो साइनी देख लो, अच्छे सभी लोग देख लो, अभी परिस्मिता मुस्ताफिजुर सब देख लो। ये एक्चुअली क्लास 12 में ये ग्राफ मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो देखो F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर है। मैंने यहाँ पे क्या बोला है, मैंने बोला कि G हो गया, m1 हो गया, m2 हो गया, सभी लोग क्या है यहाँ पे, क्या है, कांस्टेंट है। ओके कांस्टेंट है, मतलब मैं बोल सकता हूँ G m1 m2 ये पूरा का पूरा क्या ये कांस्टेंट है? यस सर। ओके तो F इक्वल टू एक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो मैं इक्वल को रिमूव करने के बाद क्या मुझे ऐसा मिलेगा, देखो देखो ऐसा मिलेगा। यस सर।
हाँ सर। ओके देखो एक्स एक्सिस में हो गया आर, वाई एक्सिस में हो गया क्या एफ, F. तो क्या ये ग्राफ हो जाएगा? Yes, sir. यहाँ पे वेरिएबल कौन है, यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है? आर को अगर तुम चेंज कर रहे हो देन फोर्स विल चेंज, ठीक है? तो ये वाला ग्राफ बनेगा, ऑप्शन डी होगा। किसी को डाउट है तो पूछो। किसी को डाउट नहीं है ना? शायनी थोड़ा देख लेना तुम, ठीक है? आगे Sir, वाला sir, हाँ बोलो। sir, can you show how the other options will not be the answer? ओके नॉट आंसर। देखो जैसे कि देखो ये वाला क्या हो गया, एक स्ट्रेट, ये किसका इक्वेशन है, मतलब ये ग्राफ क्या किसका है, इसका नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन। हाँ सर। ओके तो स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोगों ने ग्राफ कैसे बनाया था? इक्वेशन क्या था? y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्मेट में था कि नहीं, बोलो? हाँ सर। तो ये तो वो फॉर्मेट है नहीं, और ये किसका है? पैराबोला। Parabola. ठीक है, ये किसका है? पैराबोला। तो ये भी नहीं है, बिकॉज पैराबोला का इसका इक्वेशन क्या होगा? कोई बता सकते हो इसका इक्वेशन? मुस्तफिजुर, इसका ऐसा पैराबोला का इक्वेशन क्या था? सर y इक्वल mx प्लस c। या तो ऐसा होगा, नहीं y इक्वल mx प्लस c कैसे? पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन सर X square plus Y square plus. x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay नहीं होगा ये? सोचो, परसों लिखा था शायद, या कल लिखा था, ये सर होगा y ना? हाँ सर। ओके ये तो ग्राफ पूरा कंप्लीट अलग है, ठीक है? ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, उसके बाद ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। दो ग्राफ यहाँ पे कंबाइंड है। यहाँ पे मतलब क्या है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एक ग्राफ हो रहा है, और एक ग्राफ हो रहा है x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। इस ग्राफ में दो स्ट्रक्चर्स है कि नहीं, बोलो? इस ग्राफ में दो स्ट्रक्चर्स, Yes sir. Yes sir. एक तो हो गया तुम्हारा स्ट्रेट लाइन, और दूसरा हो गया Rectangular. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये होगा नहीं, तो लास्ट ऑप्शन यही बचा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसका ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है। ठीक है शाइनी? Yes. शाइनी शाइनी जी Yes sir. आया समझ में? Sir, तो no. तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर मैं तो ओके, तुमने मैसेज दिया था कब? ठीक है हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन ही करते हैं इसका, ठीक है? देखो choose the correct option graph for the equation। देखो b equals to mu naught I by 2 pi r, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है उसको मतलब इंपॉर्टेंस मत दो, ठीक है? सुनो, यहाँ पे म्यू नॉट जो लिखा है ना मेरे, ये क्या है इसको अभी नहीं चाहिए तुम लोगों को, ये मैटर नहीं करेगा ये क्या है, पर मैं ये बताऊंगा कि ये कांस्टेंट है। Sorry. क्यों सॉरी? अफरीनी नॉट अफरीनी, शाइनी। सर आप क्या फिर से समझा सकते हो? एक्चुअली मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रही थी। दिखाई नहीं दे रही? कौन सा? ये वाला इक्वेशन देखो पहले, ठीक है? ओके
तो यहाँ पे बेसिकली में क्या हो रहा है मैं बताऊंगा, पूरा कंप्लीटली बताऊंगा, ठीक है। ओके मैं ये बोल रहा हूँ कि म्यू नॉट जो है, म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, बट ये क्या है तुम लोगों को अभी नहीं चाहिए, ये क्लास 12 में मिलेगा, ठीक है। बट जो ग्राफ है, इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया है। आ रहे समझ में क्या बोला मैंने? हाँ सर। हाँ सर। ओके Yes, और sir. एक चीज ध्यान देना, हमेशा जब भी कोई नंबर आएगा, जब भी कोई नंबर आएगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। जब भी कोई एक नंबर तुम लोगों को दिखेगा दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। और पाई का वैल्यू क्या है बोलो, क्या 3.14? 3.14. हाँ, क्या ये कांस्टेंट बन सकता है? बिकॉज ये Yes. इसका वैल्यू तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, Yes, sir. तो ये भी एक कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में तुम लोगों को ऐसा नहीं भी दे सकते कि 2 पाई कांस्टेंट है, बट तुम लोगों को पूरा इसको एनालाइज करना पड़ेगा। पाई तो एक कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट ही है, तो 2 into पाई जो वैल्यू मिलेगा वो भी एक क्या होगा, कांस्टेंट हो Constant. जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखो, वेयर म्यू नॉट आई आर कांस्टेंट्स, ठीक है। इसका सॉल्यूशन लिखो, नॉट सॉल्यूशन, और ग्राफ चूज करना है ना तुम्हें। ये वाला हो गया x, x मतलब r हो जाएगा, ये हो जाएगा b, r अभी बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ग्राफ्स को ध्यान से देखो, इक्वेशन को पहले अच्छे से पढ़ लो। क्या समझ में आ रहा है इक्वेशंस? देखो रकीबुल बता सकते हो कौन सा ऑप्शन होगा? सर ये समझ में नहीं आ रहा. कौन सा समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन या ऑप्शंस? सर क्वेश्चन तो समझ में नहीं ओके देखो, क्वेश्चन मैंने क्या एक फार्मूला दे दिया यहाँ पे, ठीक है। एक फार्मूला दे दिया हाइपर जहां पे ये म्यू नॉट हो गया, आई हो गया, कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट हो गया। अभी तुम्हें क्या करना है, बी और आर के बीच में ग्राफ चूज करना है, कौन सा ग्राफ होगा ये पूछ रहा हूं मैं। देखो ध्यान से देखो, अच्छे से देख लो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, ये थोड़ा हाई लेवल का है, मैं नीट के लिए पूरा ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हियर 2 पाई, क्या ये कांस्टेंट है कि नहीं बोलो? यस सर कांस्टेंट है. कांस्टेंट है, ठीक है। तो म्यू नॉट और आई क्या है, ये भी क्या कांस्टेंट है? क्वेश्चन में देखो मैंने लिख के दिया है, यस सर कांस्टेंट है। तो देयरफॉर ये बी नॉट, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सोचो, ये पूरा का पूरा का ये कांस्टेंट बन गया, 1/r. ओके ठीक है। ये अगर कांस्टेंट हो गया, मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर लिख सकता हूँ। 1/r. यस सर. तो ये किसका इक्वेशन है बताओ? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन सा बी हो रहा है बोलो? बी 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 सर। ऑप्शन सी बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये दोनों नहीं होगा, बिकॉज देखो ये इंटरसेक्ट क्या है ना इस पॉइंट में, देखो, और नीचे वाले ग्राफ ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है,
ये अगर इंटरसेक्ट कर लिया देन दिस इज नॉट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस सर। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, और ये तो स्ट्रेट लाइन का हो गया, ये तो होगा ही नहीं। अभी कौन सा कांस्टेंट बोल रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसका और एक मैं ग्राफ बनाऊंगा, ऐसा इसी इक्वेशन का एक ग्राफ और बनाऊंगा, देखो क्वेश्चन और दूंगा। आज मैं थोड़ा इसके बारे में ऊपर क्वेश्चंस भी दे दूंगा, ठीक है। ग्राफ का पूरा A to Z PhD हो जाएगा, इसका जो बेसिक इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ यही है, बाद में एग्जाम में भी आएगा ये सभी। You have to link with this graph equations, graph chapter with other chapters. दूसरे चैप्टर से लिंक करना पड़ेगा तुम लोगों को। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, चलो। अभी देखो, ऐसे लिखो, नोट कर लो, एक चीज नोट कर लो। इफ x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है, सॉरी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो रहा है, मान लो कि y इक्वल्स टू mx हो रहा है, या फिर m क्या स्लोप है कि नहीं, बोलो। यस सर, स्लोप। स्लोप होता है। और अगर मैंने बोला y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, अगर इन दोनों इक्वेशन से कहीं पे मिलेगा तुम्हें ये वाला, देन ग्राफ कैसा मिलेगा? देखो, क्या मैं ऐसे ग्राफ बना सकता हूं? देखो, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, क्या मैं इस ग्राफ को सीधा ऐसे बना सकता हूं? सोचो। बिकॉज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, y इक्वल्स टू mx प्लस c, किसका इक्वेशन था, बोलो। इक्वेशन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ओके, ये c क्या था? c का इंटरसेप्ट। तो अगर इंटरसेप्ट बेसिकली बोले तो ये वाला इंटरसेप्ट होता है ना, ये वाला पार्ट है ना। अगर मैं इसको 0 बना दूंगा, इस c को अगर मैं 0 बना दूंगा, क्या ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा? मैंने इंटरसेप्ट छोड़ा ही नहीं, कि मैंने इंटरसेप्ट छोड़ा ही नहीं, तो उस टाइम में तुम लोगों को ग्राफ इक्वेशन ऐसे y इक्वल्स टू mx भी मिल सकता है, या फिर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x भी मिल सकता है, ठीक है। अगर कहीं पे मिले तुम्हें y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x वाला ग्राफ, तो ऐसा डायरेक्ट होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर। ओके, इसका मैं ऐसे ही छोड़ नहीं दूंगा, इसका एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। लिख लो, यहाँ तक नोट करके इसको बॉक्स में रख सकते हो, अलमीरा में लेके ताला बंद कर दो उसका। ओके, अभी तुम लोगों को शायद में छोटा स्क्रीन में पढ़ाना पड़ेगा, तो करंट नहीं है, ठीक है। तो लैपटॉप का बैटरी बैकअप जितना होगा उतना टाइम तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा छोटा स्क्रीन में आ जाऊंगा, लिख लो। ओके सर। ठीक है, अभी तुम लोगों को चेहरा दिखा के एंटरटेन कर रहा हूँ, उसके बाद नहीं मिलेगा चेहरा, तो आ गया, अच्छा लग रहा है, आ गया, ठीक है, हो गया। ओके सर। हाँ सर। ओके, तुम लोग एक काम करना, नेक्स्ट क्लास से ना वीडियो ऑन करके रखना, ठीक है। आज नहीं चाहिए, नेक्स्ट क्लास से वीडियो ऑन करके रखना, ओके। ओके सर। ओके, तो क्या होता है ना, वीडियो ऑन करने से क्या होता है, इंटरेक्शन थोड़ा अच्छे से बढ़ जाता है। बिकॉज देखो, तुम लोग मेरा स्टूडेंट हो, अभी तक तुम लोगों का चेहरा ही नहीं दिखाना, मैंने देखा क्या इससे का सर। तो इंटरेक्शन इतना खास नहीं होता है उस टाइम में, ठीक है। जब वीडियो ऑन करते हो तो क्या होता है, इंटरेक्शन रहेगा, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो मुझे पता चल जाएगा देखने के बाद ही, ठीक है।
तभी देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फाइंड suitable graph for the equation, सेम वही है, क्या था, b इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई r, वही फॉर्मूला है। यहाँ पे एक चीज बताऊंगा मैं, देखो, वेर म्यू नॉट कॉमा r इज कांस्टेंट। यहाँ पे कौन कांस्टेंट है बोलो, म्यू नॉट और r। म्यू नॉट है। पहले मैंने क्या बोला था, उसमें क्या था कांस्टेंट, म्यू नॉट एंड आई। i, यहाँ पे i कांस्टेंट नहीं है, r कांस्टेंट है। तो इसके लिए कौन सा ग्राफ होगा, देखो ध्यान से देखना, गड़बड़ मत करना। सॉरी, r नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है, r तो कांस्टेंट हो गया, i के साथ में ग्राफ बनाऊंगा। तो इसमें से कौन सा ग्राफ होगा बता सकते हो, देखो अच्छे से। इसमें से कौन सा ग्राफ होगा, इसमें क्या करेंगे, अबीर बता सकते हो क्या करेंगे यहाँ पे। देखो सभी लोग देखो, यहाँ पे म्यू नॉट I बाय 2 पाई r है ना, यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन सा है बताओ। सर म्यू नॉट आई एंड आर। I क्या कांस्टेंट है यहाँ पे, नहीं सर। सर नो। देखो म्यू नॉट और r को मैंने कांस्टेंट माना, I को क्या कांस्टेंट माना यहाँ पे, नहीं सर। नहीं, तो किसको मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। तो फिर से बताओ कौन सा कांस्टेंट है, म्यू नॉट आर। म्यू नॉट आई। और 2 पाई भी होगा ना, मैंने बोला तुम लोगों को 2 पाई ये नंबर है, तो नंबर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है कि नहीं। सर ओके, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे म्यू नॉट 2 पाई r, क्या ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। यस सर। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखूंगा, क्या डायरेक्टली Visible प्रोपोर्शन to टू I लिख सकता हूँ। यस सर। क्लियर है, शाइनी क्लियर है, परिस्मिता। हाँ सर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाला ये था ना, मैंने जस्ट दिखाया था तुम लोगों को अभी। यस सर। क्लियर है, रकीबुल क्लियर है, यस सर। कैसे निकाल रहा हूँ ये। यस सर। देखो मैं इस टाइप का क्वेश्चंस में दूंगा आज, ठीक है, और एक लिख लेना, मैं जितना वैरायटी हो सकते हैं ना सबका दिखा रहा हूँ, बिकॉज तुम लोग का बेस पूरा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये सब पहले स्ट्रांग हो गया ना, तो मतलब डॉक्टर होने के लिए कोई नहीं रुका सकते। सिर्फ तुम लोगों को एक काम करना है, जो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको फॉलो करना है तुम लोगों को, ठीक है, जस्ट यू हैव टू फॉलो दैट। अगर फॉलो नहीं करोगे देन मैं रिस्क नहीं लूंगा। फॉलो करोगे कि नहीं, अगर करोगे मेरे साथ जाओगे तो ही मैं रिस्क लूंगा, या मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम लोगों को मिलेगा, ठीक है। अगर तुम लोग फॉलो नहीं करोगे, बीच में रुक गया, तो तुम मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ, तुम मिल भी सकता है तुम्हें, नहीं भी मिल सकता। तो इसलिए
हर क्लास को फॉलो करो। ओके Yes. सर। और सिर्फ फॉलो करके मत रखो, फॉलो करने का ये मतलब है फॉलो करो, पढ़ो जो मैंने पढ़ाया, उसके साथ तुम लोगों को मैं जो क्वेश्चंस दूंगा ना वो क्वेश्चंस को करना है, ठीक है? ठीक है तो सर। होगा। ओके सर। हाँ, हो गया। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट और एक नोट लिख लो। मैं नोट दे रहा हूं और उसके साथ में एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है? याद रखना। इफ x is constant, अगर मान लो कि x is constant and is independent of y, that is x a, अगर ऐसा इक्वेशन मिल गया, देखो क्या बोला मैंने, x कांस्टेंट है और y के ऊपर ये डिपेंड क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ? यस सर। नहीं हो रहा है ना, इंडिपेंडेंट बोला। देखो इंडिपेंडेंट ऑफ y, यहां पे देखो इस इक्वेशन में देखो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y के ऊपर क्या लिखा है मैंने, एक सर्कल बिठाया है ना। इसका हाँ, मतलब सर। क्या है, एनी पावर एनी नंबर टू द पावर 0 क्या होता है? 1. 1। तो क्या ये 1 कांस्टेंट है कि नहीं, बोलो? Yes, यस sir. सर। Yes, हाँ, sir. तो ये कांस्टेंट है बेसिकली, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं पे तुम्हें मिलेगा, और मिलेगा भी, इसलिए मैं बना रहा हूँ ये ग्राफ, ठीक है? अगर कहीं पे तुम्हें मिलेगा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y नॉट, इसका मतलब ये है कि x y के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है? अभी सोचो, मैं अगर तुम लोगों को पूछूं, ये सपोज पापुल, ठीक है? मेरे पास पापुल है और मेरे पास रकीबुल भी है। अभी देखो, अभी ये क्लास के बाद रकीबुल जो भी करेगा दिन भर में 9 बजे से लेके 6 बजे तक, वो जो भी करेगा, क्या पापुल इफेक्ट होगा? No, sir. No, sir. ये जो भी करो करने दो ना। रकीबुल wants to go, रकीबुल wants to fly, रकीबुल wants to jump, रकीबुल wants to go to Olympics, रकीबुल wants to go to play cricket, जो भी करना है उसको करने दो। But पापुल doesn't have got any relation with रकीबुल, है कि नहीं? तो उसके Yes. साथ कोई रिलेशन नहीं। पापुल इज इंडिपेंडेंट ऑफ रकीबुल, क्लियर है? इंडिपेंडेंट का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? तुम जो भी करो, तुम जो भी उखाड़ना है उखाड़ लो, रकीबुल को बोलेगा तुम जो भी उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं तो चेंज होने वाला हूं नहीं, मैं ऐसे ही रखूंगा, ठीक है? तो ये कांस्टेंट हो। तो ये देखो, इसका मतलब यही है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इक्वेशन के हिसाब से लिखूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, पापुल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रकीबुल पावर 0। समझ में आया? रकीबुल जो भी करेगा इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? Yes, sir. यस सर। और इसका क्लियर है? हाँ, सर। तो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? थोड़ा भी नहीं छूटना चाहिए। तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y नॉट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों का जो ग्राफ मिलेगा ना, ऐसा कुछ मिलेगा। देखो, ये हो गया x, ये हो गया y, देखो। ओ एक काम करो, यहाँ पे तुम लोग ना एक चीज को चेंज कर दो, ये इस एक्स वाई को थोड़ा चेंज कर दो। तो इसमें लिखो, इसमें y कांस्टेंट होगा, लिखो इंडिपेंडेंट ऑफ x लिखो, ठीक है? और इस इक्वेशन को काइंडली थोड़ा चेंज कर दो, इसमें लिखो तो अच्छा होगा। वो भी सही था, बट ये देखने, ये अगर तुम लोग लिखोगे तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखो, मान लो, देखो मान लो कि x का वैल्यू, y का वैल्यू कुछ वैल्यू है, मान लो कि कुछ वैल्यू है यहाँ पे y का वैल्यू, ठीक है?
इस पॉइंट में कुछ y का वैल्यू है और x का वैल्यू तुम 0 ले लो, x का वैल्यू 5 ले लो, x का वैल्यू 10 ले लो, x का वैल्यू 15 ले लो, x का वैल्यू 20 ले लो, x का वैल्यू 25 ले लो। फॉर एग्जाम्पल जब 0 था, x का वैल्यू 0 था, y कहाँ पे था? उसका खुद का पोजीशन में था, वो चेंज हुआ नहीं उसके वजह से। ठीक है, मान लो देखो ये एग्जांपल देखो, बेस्ट एग्जांपल। ये कौन है? अभी बताऊंगा मैं, परिस्मिता। ठीक है, ऐसा है ना, तुम थोड़ा बाल होगा ना ऐसा। ओके, और ये क्या बना दिया मैंने? तो ये कुछ अलग ही एलियन बन गया ना, ये एलियन बन गया। एलियन बन गया। ठीक है, थोड़ा स्टाइल दे देता हूँ ये। हाँ, ये कौन है बताओ? लड़का 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 नहीं, लड़की बना दूंगा उसको, शायरी को बना दूंगा। ये शायरी तुम इतना खराब नहीं हो, मैं ऐसे में खराब गंदा बना रहा हूँ। ठीक है, मेरा ड्राइंग ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक नहीं है मतलब ज्यादा ही ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया शायरी। अभी बताओ, देखो अभी ये परिस्मिता को ना, वो बहुत जिद्दी है, परिस्मिता बहुत जिद्दी है। अभी ये शाइनी को बोलेगा तुम जहां पे भी जाओ, मैं जाऊंगा नहीं, यहाँ पे ही रखूंगा, यहाँ पे ही रहूंगा, मैं जाऊंगा नहीं। शाइनी बोला आ जाओ, परिस्मिता आ जाओ, घूमने जाते। परिस्मिता बोलेगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे ही रुकूंगा, तू आने से आ जा मेरे पास। शाइनी क्या करेगा, वो थोड़ा रेस्टोरेंट जाएगा, उसको जाके रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट जाके बोलेगा, शाइनी परिस्मिता का फोन करेगा, परिस्मिता मैं रेस्टोरेंट में आ गया हूँ, तुम आ जाओ। वो परिस्मिता तो जिद्दी है, वो बोलेगा मैं नहीं आऊंगा, तुम आने से मिठाई लेके मेरे पास आ जाओ। ठीक है, कुछ मोमो वोमो लेके है तो मेरे पास आ जाओ, मैं आऊंगा नहीं। उसके बाद फिर शाइनी ने चला गया, शाइनी चल के गया, कहाँ पे गया अभी बोलो? थिएटर में गया। ठीक है, मूवी देखने गया। उसके बाद शाइनी ने परिस्मिता का फोन किया, परिस्मिता आ जाओ, मैं मूवी में आ गया। परिस्मिता तो जिद्दी है, वो बोलेगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे होने से तुम हॉल से टीवी ला के यहाँ पे, तो मैं वहां पे देखूंगा। नहीं हो गया। तो बाद में क्या हुआ देखो, इसमें मैं क्या कहानी बनाना चाहता हूँ, शाइनी को एक्स मान लो, क्या मानना है इसको? एक्स, एक्स, और ये परिस्मिता को वाई मान लो। अभी देखो शाइनी मूव हो रहा है कि नहीं बोलो? हाँ, यस सर, मूव हो रहा क्या है। परिस्मिता मूव हो रहा है? नहीं। No. नहीं, मतलब मैं बोल सकता हूँ परिस्मिता इज इंडिपेंडेंट ऑफ शाइनी। यस सर। Yes, sir. शाइनी जहां पे भी जाएगा परिस्मिता को कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तुम जाने दो, तुम्हें, तुम जाओ, मैं जाऊंगा नहीं। ठीक है, मैं इसमें ही रहूंगा। तो मैं देखो एक्स मतलब शाइनी में बोल रहा हूँ ना, शाइनी, तुम लोग शाइनी परिस्मिता ये सब मत लिखो। ठीक है, ये मैं ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये परिस्मिता हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शाइनी को तुम मूव करो 5, मान लो कि उसने 5 मीटर चला गया, तो वो परिस्मिता जो पहला ओरिजिनल पोजीशन था, क्या वही ओरिजिनल पोजीशन पे वो रहेगा बोलो? यस Yes, सर। sir. डॉट दूंगा। उसके बाद शाइनी कहाँ पे गया? ये रेस्टोरेंट में गया। ठीक है, रेस्टोरेंट में गया 10 मीटर्स मान लो, लेकिन परिस्मिता तो उसी के ही पोजीशन में इंटैक्ट था, ये हो गया। उसके बाद वो मूवी देखने चला, कौन? शाइनी। ठीक है, उसके बाद परिस्मिता मूव हुआ नहीं, बोला कि टीवी ला दो, ऐसा है, पूरा स्क्रीन ला दो मेरे पास। उसके बाद कहाँ जाओगे बोलो? शाइनी, मैं लेके जाऊंगा, बताओ कहाँ जाओगे बोलो? मैं लेके जाऊंगा फ्री में, पार्क में। पार्क में। ठीक है, ठीक है, पार्क में चला, वो दिमली पुखली पार्क में चला। ठीक है, ये पार्क में चला, वो बच्चे के साथ खेल रहा है। ठीक है, मम्मी पापा भी गया है, बच्चे के साथ खेल रहा है, और वहां पे बोला परिस्मिता देखो आओ, यहाँ पे बहुत अच्छा एक मेला हो रहा है, मेला हो रहा है। परिस्मिता बोला मैंने रेस्टोरेंट में नहीं गया, मूवी में नहीं गया, अभी मेला जाऊंगा क्या, तुम्हें देख लो। ठीक है, बोलेगा ना परिस्मिता? अच्छा, हाँ, तो 20 में ये जाके 20 पहुंच गया, बट परिस्मिता वही है। और लास्ट एक
पॉइंट बता दो कहाँ पे जाना है, तुम्हारा इच्छा बता दो मैं पूरा कर दूंगा। शाइनी बताओ क्या, परिस्मिता बताओ तुम्हारा इच्छा बताओ मैं पूरा कर दूंगा। सर हॉस्टल। चलो देखिए हॉस्टल में आ गया तो परिस्मिता बोलेगा सॉरी शाइनी आ गया हॉस्टल में, ठीक है, और परिस्मिता बोलेगा जाओ मेरा घर ही ठीक है ना? तो रह जाएगा वो यहाँ पे। तो मतलब परिस्मिता ने सॉरी ये शाइनी ने इतना ट्राई किया उसको मूव कराने के लिए, पर ये इतना जिद्दी है वो मूव ही नहीं हुआ। मतलब शाइनी कैसे भी मूव करे दैट इज नॉट डिपेंडेंट, ठीक है, परिस्मिता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखो इन डॉट्स को अगर मैं कनेक्ट करूंगा कैसा लाइन मिलेगा मुझे बोलो? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। हो गया, खत्म, मिल गया ना? यही होता है, ठीक है। अगर किसी के साथ ये इंडिपेंडेंट होता है तो ऐसा ग्राफ y कांस्टेंट होता है यहाँ y कांस्टेंट। सफियोल क्लियर है ना? यस सर। चलो शाइनी का फोटो तो मस्त लग रहा है मुझे। देखो तुम्हारा चेहरा ऐसा बना इसलिए तो इतना एंटरटेन कर लिया तुमने, है ना? ठीक है चलो, इतना बुरा चेहरा बनाया इसलिए मैंने पूरा घुमा दिया तुम्हें, और कहीं पे घूमना है तो बताओ मैं घुमा दूंगा यहाँ पे। नहीं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखो इसके ऊपर है, ठीक है। क्वेश्चन ये इक्वेशन मिला है तुम लोगों को ना? ये F क्या है? फोर्स, M Yes, sir. क्या है? मास, और A क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। और कांस्टेंट मास mass and acceleration, it's best suited मैं दोनों को दे रहा हूं, देखो सिर्फ ना तो मैं सिर्फ M को दे रहा हूं ना तो A को दे रहा हूं, दोनों को एक्स एक्सिस में दे रहा हूं। ऐसा भी क्वेश्चन कहीं पे मिल सकता है तुम लोगों को। अभी बोलो कौन सा ऑप्शन होगा, हो सकता है? B. डॉग या बॉय? कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है। ए सर। ए देखो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? जी सर। Mass and acceleration are the constant. दोनों कांस्टेंट है कि बोला कि नहीं? Sir. अगर मैंने दोनों बोला क्या m इंटू ए क्या ये कांस्टेंट बन जाएगा कि नहीं? बोलो अभी। हाँ सर। ठीक है पापुल, कांस्टेंट बन जाएगा ये?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर कांस्टेंट बन गया क्या मैं लिख सकता हूँ फोर्स इक्वल टू कांस्टेंट होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन वेरिएबल होता तो ये ग्राफ सही था, पर यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में बोल दिया कि ये क्या है, ये कांस्टेंट है। तो मैं ये अगर पूरा का पूरा फोर्स कांस्टेंट हो गया तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला हो जाएगा ना, कांस्टेंट के लिए ये ग्राफ है। यस सर। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। और भी एक दो ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलेगा, लेकिन अभी नहीं चाहिए, जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके साथ दिखाऊंगा। ठीक है, इसके साथ मैं इस चैप्टर का वाइंड अप करता हूँ, ये चैप्टर खत्म। ये चैप्टर देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये सब। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये एंट्रेंस ओरिएंटेड है, ये एंट्रेंस ओरिएंटेड है, ये पूरा स्पेसिफिकली दिस इज टारगेटेड टू एंट्रेंस नीट के लिए। ठीक है, और तुम लोग का बेसिक्स जो है वो फाउंडेशन जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग करेगा ये। तो इसलिए एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, पर जब तुम एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करोगे ना बाद में तो याद आएगा, हाँ सर ने तो पहले ही करा दिया था ये सब। ठीक है, ये कंसेप्ट जो है मैं पहले ही करा चुका हूँ, तो याद आएगा। ओके सर। ये चैप्टर, उसके बाद लास्ट एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग अभी, कैलकुलस। इस कैलकुलस चैप्टर के बाद तुम लोग का टेस्ट होगा, याद रखना। पूरा जो अभी तक पढ़ाया है along with कैलकुलस तुम लोग का टेस्ट होगा। तभी चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स दैट इज कैलकुलस। लिखो कैलकुलस, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। बस अगर ये नहीं हुआ तुम लोग क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं दिखाऊंगा इसको कैलकुलस। देखो कैलकुलस, इसका मीनिंग अगर तुम देखोगे, कैलकुलस मतलब कैलकुलेशन। क्या है? कैलकुलेशन। अब ये जो कैलकुलस है ना, दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो हो गया डिफरेंशिएशन, किसी ने सुना है? Yes, sir. यह पूरा नया टॉपिक है पूरा। ठीक है, कहीं पे मिलेगा नहीं, ये पहले मिला नहीं है तुम लोगों को, क्लास 10 तक किसी बुक में नहीं था, ये फर्स्ट टाइम है तुम लोगों को मिला है, तो इसलिए अटेंशन अच्छे से पे करो। ठीक है, डिफरेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन। Integration. ठीक है, क्या है? एक हो गया डिफरेंशिएशन और एक हो गया इंटीग्रेशन। अभी देखो डिफरेंशिएशन में ऐसे तुम ऐसे लिख के रखो d/dx, ऐसे लिख के रखो, और इंटीग्रेशन में ऐसा एक सिंबल लिख के रखो, इसको बोलेंगे d/dx, और एक होता है ये सांप जैसा, इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या है इसका? तोड़ना, एक चीज को तोड़ना। मतलब एक देखो, ये मेरे पास क्या है, वॉल है, सॉरी क्या पेन है ना, अगर मैं इस पेन को तोड़ूंगा क्या मिलेगा बोलो? कुछ पार्टिकल्स मिलेगा कि नहीं, मुझे बोलो। पार्टिकल्स मिलेगा। अगर तुम इस पेन को तोड़ दोगे तो पार्टिकल्स मिलेगा, तो किसके हेल्प से तोड़ोगे इसको बोलो? हैंड। हाथ से टूट जाएगा, पार्टिकल्स बन जाएगा। सर फोर्स। कुछ फोर्स दूंगा ना मैं, कुछ फोर्स दूंगा, सर कुछ एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से, कुछ हैमर ले लो, कुछ ले लो, कुछ फोर्स दूंगा, हाथ से हो या जो भी हो। अगर तुम्हारा चेहरा में मुझे दिखाई देता तो मैं बता सकता था तुम ब्रेक कर सकते थे कि नहीं ना हाथ से, है कि नहीं?
अभी चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं सर, हाथ से नहीं टूटते। ठीक है, जो भी करो, इस पेन को तुम एक्सटर्नल फोर्स देके ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो दैट एक्सटर्नल एजेंट विल बी एक्टिंग लाइक ए टूल। कैसे एक्ट करेगा? एज ए टूल एक्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन में भी वैसा ही कुछ कहानी है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, याद रखना, एक इक्वेशन को हमें तोड़ के छोटा छोटा पीस बनाना है, ठीक है। इक्वेशन को तोड़ के मतलब कुछ फॉर्मूला यूज होगा, उसको तोड़ना है, उसी को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन। एक एक्सप्रेशन को अगर मुझे तोड़ना है तो वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा ये वाला कंसेप्ट लिख दो। मान लो मेरे पास एक वायर है या जो भी है लेंथ है, ठीक है, ये वाला एक लेंथ है, जिसका लेंथ मान लो कितना है, बोलो x। इस पूरा लेंथ का कितना है, x। अभी देखो, अगर मैं इस लेंथ का छोटा सा पोर्शन लूंगा, छोटा सा पोर्शन मतलब कितना इतना, ठीक है, बहुत ही छोटा। तो यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं ये वाला, देखो, देख रहे हो, देख रहे हो कि नहीं, पिंक कलर से मैं दिया है मैंने, देखो। यस सर, यस सर। ठीक है, पिंक कलर से दिया है, तुम लोगों को दिखाई देगा भी नहीं, देखो अच्छे से देख रहे हैं ना सबको, बहुत ही छोटा है। यहाँ पे तो Yes, मैं sir, ज्यादा yes, sir. बड़ा ही दिखा रहा हूँ। दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है इसका सर। लेंथ, ओके, इसका लेंथ जो होगा ना, dx बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे इसको? dx। क्या बोलेंगे? dx। मतलब मैं बोल सकता हूं ये x को हम लोग dx करके छोटा छोटा पीसेस में ब्रेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसी ये डिफरेंशिएशन का थोड़ा कंसेप्ट मतलब बिल्डअप करेगा, ठीक है। ऐसे लिखो, if we break length x small parts, if we break length x into small parts, then dx as the length ठीक है। आगे समझ में? अगर x लेंथ का एक लेंथ को मैं अगर तोड़ता हूं, मतलब काट देता हूं, ऐसे छोटा छोटा पार्ट्स बना दूंगा, तो उसको हम लोग क्या मिलेगा, हम लोगों को क्या मिलेगा, dx मिलेगा। dx। आगे समझ में ये वाला लाइन? यस सर। यस सर। ठीक है। तो नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसका, ठीक है, डिफरेंशिएशन का। तो आज तुम लोगों को क्या करना है, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दूंगा ग्रुप में, तो उस क्वेश्चंस को तुम लोगों को सॉल्व करना है, ओके। ओके सर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. Students, यस सर। hello. Sir. Yes, sir. Kunisa Sobe? Yes. हाँ सर। यस सर। Yeah. Okay, there is no chemistry class today. Okay. ओके सर। And your bio class will be started from 12 p.m. ओके सर। Okay. Okay, यस sir. सर। हाँ, class 5 मिनट আগতে start করে দিয়া হবো, 5 মিনিট আগতে সবাই join করি। Okay. ओके सर। Okay. Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir.